नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए रिवाइज रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए रिवाइज रिजल्ट की दोबारा घोषणा के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे 50, 55, 60, 65 वालों को लेकर भी, जो यहाँ पे आप सभी के सामने चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं उनके बारे में, और उनकी नौकरी को लेकर, सभी छात्रों को आखिरी बार नंबर देखने के मौके को लेकर। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी के सामने कार्यक्रम जारी हुआ है, काउंसलिंग को लेकर भी कार्यक्रम आ गया है, नियुक्ति पत्र के बारे में आ गया है, 15 तारीख से आपके आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। तो इस बीच सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिल रही थी वो ये थी कि इन अभ्यर्थियों के लिए जो आप सभी का आवेदन लिए गए थे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में, परीक्षा हुई थी। परीक्षा होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था, उसके बाद में अभ्यर्थियों ने कुछ मामलों को लेकर कोर्ट चले गए थे। कोर्ट जाने के बाद जो चीज़ हमें देखने के लिए मिली वो ये थी कि पेपर के अंदर एक समस्या आ गई थी, और वो ये थी कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके नंबर कम या ज़्यादा हो गए थे। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, आप दोबारा से रिजल्ट जारी करो। बाद में पीएनपी ने दोबारा से रिजल्ट जारी किया। जब नए सिरे से रिजल्ट आया तो चीज़ें और बदल गईं और रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब जब रिजल्ट आया था और अब जब ये भर्ती पूरी होने जा रही है, इन दोनों में काफ़ी लंबा गैप है। आखिरी बार जब ये रिजल्ट आया था 2021 के आसपास, आपको पता है कि रिजल्ट आ गया था। उसके बाद में हमें देखने के लिए मिला 2025 में इसको लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई और कोर्ट के माध्यम से भर्ती को हरी झंडी दे दी। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने अब जाकर के इस भर्ती को काम शुरू कर दिया है। लेकिन काम शुरू होने के साथ सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पे बड़ी संख्या में उन अभ्यर्थियों के साथ है जिन्होंने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, परीक्षा दी थी, लेकिन अपना रिवाइज रिजल्ट वो नहीं देख पाए थे। या ये कह सकते हैं कि देखा था तो याद नहीं है। क्योंकि देखो, ज़्यादातर तो अभ्यर्थियों ने देखा होगा, कम ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको नहीं पता होता, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनकी समस्या आ रही थी। अब अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने इसको लेकर एक वीडियो पहले बनाया था। उसमें आपको मैंने बताया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो अपने ओटीपी को लेकर परेशान है, रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर परेशान है, मोबाइल नंबर को लेकर परेशान है, उसके लिए तो बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया गया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी के माध्यम से उनको संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी जो भी डिटेल है वो भेज सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको जो भी आपके आवेदन से संबंधित जानकारी चाहिए वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर एक समस्या का सॉल्यूशन नहीं था, और वो था आप सभी का रिवाइज रिजल्ट, है ना। रिवाइज रिजल्ट को लेकर चीज़ें नहीं आई थी। और मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि मैंने पीएनपी से भी जानकारी ली थी। पीएनपी का मतलब परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जिसके माध्यम से आपकी भर्ती आयोजित की गई थी, परीक्षा करवाई गई थी, साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था। पीएनबी से एक बड़ी चीज़ हमें देखने के लिए मिली थी, मैंने उस समय जो आपको बताया था एक वीडियो में, वो ये था कि पीएनबी की तरफ से जानकारी दी गई है रिवाइज रिजल्ट के बारे में। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे कहा था कि सर, परीक्षा को लेकर रिजल्ट हम चेक नहीं कर पा रहे, हमें अपने नंबर देखने हैं तो कैसे देखें, क्या करें क्या ना करें। तो उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर हमें शासन की तरफ से दिशा निर्देश मिलते हैं या आदेश मिलता है तो हम जो दोबारा रिजल्ट है उसको वेबसाइट पर अपलोड करवा देंगे और सभी अभ्यर्थी अपने अपने नंबर देख सकेंगे। इसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से पीएनपी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। मैं आपको एक बड़ी चीज आपको बता दूं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने ये मांग रखी है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो रिवाइज रिजल्ट है वो दोबारा से घोषित कर दिया जाए, और इसके बाद जो भी अभ्यर्थी देखना चाहे अपने नंबर देख लेंगे, और जो नहीं देखेंगे उनका कुछ नहीं होगा, और बाकी का जिसको देखना है वो देख लेगा, सीधी सी बात है। तो इसको लेकर पीएनबी के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि वो इस मामले पर विचार करेंगे और शासन तक जानकारी पहुंचाएंगे। वहां से अगर परमिशन मिलती है तो ऐसा किया जा सकता है। ये तो पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता, कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि अगर रिवाइज रिजल्ट दोबारा घोषित नहीं होता है तो वो इसको लेकर एक पिटीशन हाई कोर्ट में डालेंगे, और हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाल करके मांग रखेंगे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का रिवाइज रिजल्ट दोबारा से वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि सभी अभ्यर्थी इसको देख सकें। क्योंकि जब रिजल्ट आया था वो 2021 था, भर्ती जब पूरी हो रही है वो 2025 में हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट नहीं देखा है। अगर पीएनपी नहीं मानती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा
कि दोबारा से अभ्यर्थियों के माध्यम से एक पिटीशन फाइल की जाएगी हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट की तरफ से इस रिजल्ट को जारी करवाया जाएगा। दो बातें हो जाती हैं। अब आती है तीसरे नंबर पर, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा नंबर है जो है आप सभी के लिए 50, 55, 60, 65 वालों को नौकरी के बारे में। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जहां बहुत सारे अभ्यर्थी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती में हमारे पास रिजल्ट नहीं है, हम कैसे देखें, किस तरीके से देखें, क्या कर सकते हैं, अगर हम रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया था। सॉल्यूशन ये था कि जितने भी आपके नंबर हैं, अगर आपको पता है कि मेरे नंबर 60-65 का % है, यानी कि 90-97 हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके 90-97 नंबर है तो आपको आवेदन कर देना है, फिर तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, अगर आपको नंबर पता नहीं है। अब मान लो आपके नंबर है 100 और आपने नंबर देखे नहीं थे दोबारा में। हालांकि बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे रिजल्ट आए और अपना रिजल्ट चेक ना करें, क्योंकि आज के समय में तो हर अभ्यर्थी चेक करता है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया होगा। अगर उनके नंबर 100 हैं और आपने चेक नहीं किए, अब आपको पता ही नहीं है कि आपके 100 हैं कि 50 हैं, तो उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया था। सॉल्यूशन ये था कि अगर आपको पता है कि आपके नंबर 90-97 से कम है और अगर आपको पता है कि आपके नंबर 90-97 से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके 90-97 से ज़्यादा है तो आप आवेदन कर दो। नहीं पता आपको 90-97 से अगर आपकी कम है, अगर आपको पता है कि हमारी नहीं तो हमारी तो 90 और 97 से कम है, हम कट ऑफ में पार नहीं कर रहे हैं जो पासिंग मार्क है, तो आप आवेदन मत करो, क्योंकि उसमें आपका नुकसान होगा नहीं, है ना। क्योंकि जब आपको पहले से ही पता है। ये मैंने उन अभ्यर्थियों के बारे में बताया था जिन विचारों को अपने नंबर के बारे में नहीं पता, चाहे उनके नंबर 50 हो, चाहे उनके नंबर 60 हो, चाहे उनके नंबर 65 हो। इनको नौकरी तो नहीं मिल पाएगी, ये सच है। लेकिन हाँ, इन अभ्यर्थियों के लिए ये हो सकता है कि अगर इनको अपने नंबर नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं कि इन अभ्यर्थियों के लिए एक फ़ायदे की बात हो जाएगी कि अगर ये आवेदन कर देंगे और कट ऑफ में क्वालिफाई करते हैं, अगर इनके नंबर होते हैं तो इनको नौकरी दे दी जाएगी। कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं करेंगे, आवेदन करने के बाद अगर कट ऑफ के अनुसार इनके नंबर नहीं होते हैं, 60-65 से कम होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सीधा सा प्रोसेस था जो मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया था। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये बात समझ में नहीं आ पाई थी और लगातार अभ्यर्थी इस बात को लेकर सवाल कर रहे थे। मैंने आज फिर से आप सभी को कंफर्म कर दिया है कि अगर आपको पता है कि हमारे 90-97 से ऊपर है तो आवेदन कर दो। आपको पता है कि हमारे 90-97 से कम है तो हम आवेदन मत करो। और आपको पता ही नहीं है कि हमारी 90-97 से ज़्यादा है या कम है, तो अच्छा ऑप्शन यही है कि आवेदन कर दो। उसके बाद अगर कट ऑफ में आ गई तो आपके ज़्यादा होंगे, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रही बात रिवाइज रिजल्ट की घोषणा के बारे में, इसको लेकर पीएनपी तक तो ज्ञापन जा चुका है। देखना ये होगा कि वो ज्ञापन से मांगते हैं या कोर्ट से। जो भी जानकारी होगी वो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बना करके बता दूंगा।